अगले 2 वर्ष के अंदर हम 2 लाख सरकारी नौकरी नौजवानों को देने जा रहे हैं। सरकारी नौकरी 2 लाख, मैं जो कह रहा हूं नोट करना, 2 लाख सरकारी नौकरी, जिसमें से 60,200 से अधिक नौजवानों को पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में चालू है। 23, 24, 25 और फिर कल और परसों ये 5 दिनों में ये रिटर्न परीक्षा और ये लिखित परीक्षा हो रही है। और परीक्षा आप देख रहे होंगे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और अगर किसी ने दुस्साहस किया सेंध लगाने का, तो कैसे कहीं का भी हो उसको उठा करके फिर सदैव के लिए जेल के अंदर बंद करने की कार्रवाई, आजीवन कारावास की सजा, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना, संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई के साथ जोड़ रहे हैं। और अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस अगले 2 वर्ष के अंदर 1 लाख नौजवानों की भर्ती करने जा रहा है। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, इसमें से 20% हम केवल और केवल बेटियों को भर्ती करने जा रहे हैं। बेटियों की भर्ती होगी 20%। बेटियों की भर्ती इसलिए इस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो उदंड और उच्छृंखल प्रवृत्ति के सहोदय हैं, इनकी सड़कों पर ठुकाई करने के लिए बेटी जब पुलिस में भर्ती होगी तो वह उसका उपचार करने की स्थिति में होगी। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम हम में। इधर 2 लाख भर्ती 1 साल के भीतर करने का वादा और इधर 200 पदों पर नियुक्ति के लाले पड़ चुके हैं। क्या है पूरा मामला? चुनाव में युवाओं को साधने के लिए व्यापम में होगी खटाखट ताबड़तोड़ भर्तियां। इसके अलावा अपेक्स बैंक पुलिस भर्ती के बाद अब इस जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, उस विभाग के लोगों ने 305 पदों की भर्ती के संबंध में मंत्री जी से मिला। इस पर भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है 33,000 शिक्षक भर्ती के संबंध। जी हां दोस्तों, कल आप लोगों ने देखा और सबसे महत्वपूर्ण बात आपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही देख लिया कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों में युवाओं का खासा ख्याल रखा जा रहा है वर्तमान दृष्टिकोण से। और छत्तीसगढ़ में भी बहुत ही अहम चुनाव है, जिसको कहा जाए तो नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सरकार की साख पर जो है नजरें टिकी है। क्योंकि अगर सरकार नगर निगमों में अपना कब्जा नहीं जमा पाती तो कहीं ना कहीं सरकार की साख पर जो है वो एक धूमिल होती है उनकी साख। इसी वजह से अब जो सरकार है वो युवाओं के साथ साथ सभी लोगों को जो साधने में जो है वो जुटी हुई है। सबसे पहला आप लोगों ने कल ही देखा कि युक्तिकरण नामक वायरस को सरकार ने वर्तमान स्थिति के लिए टाल दिया है। देखिए, इसको अभी रद्द नहीं किया गया है, इसको अभी वर्तमान स्थिति में टाला गया है। सबसे पहले तो मैं उन 11 जो शिक्षक संगठन है उनको बहुत ही शुभकामनाएं दूंगा और धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों के कारण छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगारों का, छत्तीसगढ़ के जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हैं बच्चों का, साथ में रसोईया संघ का और बहुत सारे सफाई कर्मचारी और तमाम गरीब से गरीब लोगों का फायदा हुआ है। तो आप लोगों को अभ्यर्थियों की तरफ से और इन सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप 11 के 11 जो शिक्षक संगठन है वो एकजुट रहे और अपनी बातों को अटल रूप से सरकार के समक्ष रखा और सरकार को कहीं ना कहीं चुनाव के मद्देनजर वर्तमान में झुकना ही पड़ा। अब समस्या ये है कि जैसे ये चुनाव निकलेगा, क्या सरकार फिर से युक्तिकरण नामक वायरस वापस ओपन कर देगी? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन वर्तमान स्थिति में इससे 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले युवाओं को इस चीज से सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार से डायरेक्ट अधिकारियों से संपर्क किया गया, अधिकारियों पर अपनी बात रखी गई और सरकार को पीछे हटना पड़ा। यह होता है संगठन का ताकत, जो आपने युक्तिकरण नामक चीज को वापस लेने पर सरकार को मजबूर कर दिया। और स्वयं किरण देव जो वर्तमान में भाजपा के अध्यक्ष है, छत्तीसगढ़ के प्रदेश के अध्यक्ष,
उन्होंने भी युक्तिकरण पर विचार करने और इसमें संशोधन करने की बात का लेटर स्वयं मुख्यमंत्री को लिखा था। तो छत्तीसगढ़ में अब ये तो युक्तिकरण फिलहाल टाला गया है, लेकिन 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग अब तो जो है वो तेज हो चुकी है। अभ्यर्थी हर जगह जा जाके अब 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले हैं। 5 सितंबर को अब वो जिला कलेक्टर कार्यालय में, हर जिले में, 33 जिलों में हर जिला कलेक्टर कार्यालय में मुख्यमंत्री जी के नाम 33,000 शिक्षक भर्ती का प्रारूप वो सौंपेंगे। तो कहीं ना कहीं 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग अब तेज हो चुकी है और सरकार भी जानती है कि युवाओं को साधने के लिए छत्तीसगढ़ में नई भर्ती विज्ञापन जारी करना अत्यंत आवश्यक है। अभी तक जो आप लोगों ने देखा वो पिछला सरकारों का भर्ती विज्ञापन था, जो इस सरकार ने उसको आगे बढ़ाया। चाहे पुलिस आरक्षक के 6,000 पदों पर भर्ती हो, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाया गया, चाहे हॉस्टल वार्डन की बात हो, प्रयोगशाला तकनीशियन की बात हो, प्रयोगशाला सहायक की बात हो, ये सारी जो भर्तियां हैं वो पिछले सरकार की थी। इस सरकार ने अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो नगर सैनिक के 2200 पद है वो बस जारी किया है। इसके अतिरिक्त पिछले 8 महीनों में इस सरकार की जो नई भर्ती अगर हम बात करें तो वो अभी तक जारी नहीं हुई है। सिर्फ 2200 पदों पर नगर सैनिक की भर्ती जारी हुई है। अब बात यह है कि पिछली सरकार की और भी भर्तियां हैं जिसका अभी तक समय सारणी जारी नहीं किया गया है। न ही पीएससी का एग्जाम कैलेंडर अभी जारी हुआ है और न ही जो व्यापम में जो पिछले बार आवेदन मंगाए गए थे पिछले कुछ महीने, उसके लिए भी अभी तक ऑनलाइन आवेदन जो एग्जाम डेट है वो जारी नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त पिछले 8 से 9 महीने हो गए और लगभग अब इस अक्टूबर में 1 साल होते आ जाएगा कि प्रयोगशाला परिचालक उच्च शिक्षा विभाग के लगभग 880 पदों पर अभी तक युवा जो है अभ्यर्थी बेरोजगार वो टकटकी लगाए बैठा है कि कब उनका एग्जाम डेट है। फिलहाल इन सभी के बीच एक और युवा वर्ग परेशान है जिनका परीक्षा भी हो चुका है और सिर्फ अब उनकी नियुक्ति बाकी है। सबसे पहले आप लोगों ने देखा कि अपेक्स बैंक वाले गए थे, अपेक्स बैंक वालों ने इच्छा मृत्यु की मांग की एमडी के समक्ष और फिर उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट जारी हो गया। परसों की बात है, आप लोगों ने देखा गृह मंत्री के का जो निवास स्थान है उसमें ऐसे ही भर्ती के अभ्यर्थी जाते हैं और वो अपने जो रिजल्ट के उसकी मांग करते हैं। इस पर गृह मंत्री जी ने भी बता दिया कि भैया इसका भी रिजल्ट जल्दी आएगा। और अब पारी है 305 पदों पर आरए योग की भर्ती की। इसका भी जो रिजल्ट है फरवरी महीने में आ चुका है, लेकिन अभी तक इसका आगे प्रोसेस कुछ नहीं हुआ है और इसी वजह से ये अभ्यर्थी कृषि मंत्री के पास गए हुए थे और कृषि मंत्री से मुलाकात की कि भैया हमारा नियुक्ति दे दीजिए और या फिर समय बता दीजिए अब हमारी नियुक्ति कब होगी। आपको पिछले कुछ दिनों पहले बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ सरकार को जुलाई अगस्त का जो जून जुलाई का जो जीएसटी संग्रह है वो मिला है, तो कहीं ना कहीं पैसा तो है भरपूर है छत्तीसगढ़ सरकार के पास। ये है अब देखने वाली बात कि कौन सी कार्य योजना को प्रायोरिटी के तहत जो है छत्तीसगढ़ सरकार करती है। फिलहाल यहाँ पे देखने वाली बात है कि सरकार चुनाव के पहले कितने कितने युवाओं को साधने में जो है सफल होती है, क्योंकि युवा खास तौर पर नाराज है क्योंकि उनकी नियुक्तियां अटकी है, नया भर्ती विज्ञापन जारी नहीं हुआ है और भर्ती में जो है जो समय सारणी है वो जारी नहीं की गई है। इस प्रकार का जो पूरा बेरोजगार युवा है कहीं ना कहीं वर्तमान समय में सरकार से खासा नाराज है और समय रहते सरकार को भी समझना होगा कि जो सरकार है युवाओं को साधा जाए, अन्यथा ऐसा न हो कि जो सफलता में जो नगरीय निकाय चुनाव की सफलता में जो है सेंध जो विपक्षी पार्टी है वो न कर ले। फिलहाल ऐसा कहा जाता है कि जिनकी सरकार होती है उनको नगरीय निकाय चुनाव और उपचुनाव में फायदा जरूर होता है। तो फिलहाल ये फायदा कितना होता है ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि हर सरकार को मालूम है कि कब और कितने समय में जो युवा है, बेरोजगार युवा है, चाहे कर्मचारी संघ है, उसको साधा जाए। कौन से समय में सही समय पे कब निर्णय लिया जाए ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भली भांति जानती है। इसी वजह से आने वाले समय में व्यापम में जो है वो ताबड़तोड़ भर्तियों के विज्ञापन आपको देखने वाले हैं, क्योंकि सरकार भी जानती है कि युवाओं को साधने के लिए भर्तियां निकालना अत्यंत आवश्यक है, जो कि चुनावी मौसम में जो चीजें हैं वो ज्यादातर
कारगर साबित होगी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।